समय समय पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आपसे उठने और जागने का आग्रह करता हूं। जब तक आप जागेंगे नहीं तो समय और परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे। आप एक बार यहां उपस्थित सभी साथी अपनी आंखें बंद करें, मुझे छोड़ के। जो यहां उपस्थित साथी अपनी आंखें बंद करें और अपनी आंखें बंद करके ये निर्णय लें कि आप आंखें बंद करके खोजें कि आपका दुश्मन किधर है। अब आंखें खोल के पुनः मुझसे रूबरू और बताएं कि आप अपने दुश्मन को देख पाए आंखें बंद करके। जब आप आंखें बंद कर लेंगे तो ना दोस्त को पहचानेंगे ना दुश्मन को पहचानेंगे। जब आप दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ खड़े होना है, किसके खिलाफ खड़े होना है, कौन अपना है कौन पराया है, किसको ताकत देनी है किसको कमजोर करना है, जब इसका निर्णय नहीं हो पाएगा तो बताइए आंदोलन कामयाब कैसे होगा। जब हम बहुजन की बात करते हैं तो हम जातियों के बंधन को तोड़ देते हैं, फिर हम विस्तृत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर इस देश में रहने वाला हर वो वंचित शोषित वर्ग का व्यक्ति हमारा परिवार, फिर हम उसको जातियों में नहीं तोड़ सकते, ना ही जाति के आधार पर हम भाईचारा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सच है कि हम बड़े पैमाने पर भी बहुजन समाज के लोगों को अपने आंदोलन में हमारी गलतियों के कारण जोड़ नहीं पाए। मुझे आशा विश्वास है कि हम अपनी गलतियों में सुधार करेंगे और जो समाज अभी हमसे बड़ा तबका नहीं जुड़ा है उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जोड़ के ही हम इस आंदोलन में कामयाब हो सकते हैं। और हम लोग आंदोलन इसलिए चला रहे हैं कि हम लोग इस आंदोलन में कामयाब हों। अगर ये कामयाब होने वाला वर्ड हटा दूं तो मैं समझता हूं कि आंदोलन तो लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। हमने लक्ष्य, अभी हमारे साथी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि लक्ष्य हम पे होना चाहिए। मैं अक्सर अपने लक्ष्य को दोहराता रहता हूं कि हमें लाल किले के प्राचीर से तिरंगे झंडे के साथ पंचशील को भी जो है वहां लहराना। हम लहराए, हमारा साथी लहराए, इस आंदोलन का और कोई सिपाही लहराए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लहरना चाहिए। क्योंकि कल रात से अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे आदेश ये हैं पार्टी के, एक तो मुझे तेज नहीं बोलना है, दूसरा मुझे ज्यादा नहीं बोलना। आप मेरी सुरक्षा को भी लेकर चिंतित हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं आएगी मैं नहीं मर सकता हूं। तो इस डर से कि मेरी मृत्यु आ जाएगी मैं काम करना छोड़ दूं या मैं मैदान में न उतरूं तो ऐसा तो संभव नहीं। मौत तो एक अटल सत्य है, जब वो आएगी ना आपसे रुकेगी, ना सुरक्षा से रुकेगी, ना किसी और से रुकेगी। हाँ, ये जरूर है कि हमें एहतियात बरतना चाहिए, मौत के लिए नहीं, कि कोई आपके आंदोलन के अग्रणी का अपमान ना कर दे, ताकि जो जब मौत आएगी तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं अगर आंदोलन में मरा तो शहीद का दर्जा लेके जाऊंगा। आने वाली पीढ़ियां मुझे देश में याद वो कभी मेरे नाम से अपमानित नहीं होंगी, कभी उनका मस्तक जो है मेरे नाम के साथ झुकेगा नहीं, हमेशा वो गौरवान्वित होंगी और बाहें फैला के वो स्वागत क्या करेंगे कि हमने अपने बीच से एक योद्धा को तैयार किया था जिसने सुलाई को कामयाब करने के लिए संघर्ष किया। हमारे बीच और भी सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर आकिब साहब, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी मोहन लाल जी, ऐसे बहुत सारे सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं। हो सकता है कि समय की कमी कारण उनको बोलने का मौका ना मिला हो,
सम्मानित साथियों, मिशन 78 अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है। मैं उनके सहयोग और कार्यों की सराहना करता हूं। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि अगली बार उनका जो अधिवेशन होगा वो और मजबूत होगा। जो साथी यहाँ आए हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, गांव देहात में जाके, क्षेत्र में जाके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जोड़ने के लिए व्यवहार कुशल होना चाहिए, आपका इरादा स्पष्ट होना चाहिए, आपका विजन उनके सामने होना चाहिए। जब ये सब बातें आप सामने वाले को समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि लोग आपसे जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि जब बार बार हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर महापुरुषों का कर्ज है, तो वो कर्ज सिर्फ मेरे या आपके ऊपर नहीं है, वो सबके ऊपर है। और बड़े पैमाने पे समाज इस बात को समझता भी है। ये अलग बात है कि हम लोग उस पर बड़े पैमाने पे काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर भी मैं बात रखूंगा। आप हमारा बौद्धिक नेतृत्व है। समाज में दो तरह के नेतृत्व होते हैं, एक सामाजिक, एक राजनीतिक। लेकिन सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन, दोनों ही आंदोलन तभी कामयाब होते हैं जब उससे बौद्धिक वर्ग जुड़ जाए। जब तक आंदोलन से बौद्धिक वर्ग नहीं जुड़ेगा, जैसे हमारे एक सज्जन कहते हैं साथी कि शुरुआत कोई भी कर सकता है, किसी भी कार्य की शुरुआत कोई भी कर सकता है, लेकिन कामयाब तभी होंगे जब उसका बुद्धिजीवी समाज उसको अपने हाथों में उस काम को लेगा। मैंने आज आप यहां सबको सुना और मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शायर भी दिखाई दिया। मैंने जितने लोग आए, एक दो साथियों को छोड़ के सबको शायरी पढ़ते यहां से देख। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, ये कवि शायरों का काम है। अगर आप भी इसी काम को करना चाहते हैं तो ये तो बहुत बुरा काम भी नहीं। हमें अपनी बातों में गंभीरता लानी पड़ेगी। शायरी और तालियां तो मैं लंबे समय से सुन रहा हूं। देखो, मेरी आंखें मजबूत हैं। यहाँ 2-3 इंटेलिजेंस के लोग बैठे हैं, मुझे उनकी भी जानकारी मेरी, क्योंकि मैं इस काम को लंबे समय से कर रहा हूं, तो मैं नजरें और उनके एक्सप्रेशन को भी पढ़ता समझता हूं कि वो यहां बैठ के क्या कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। मैं जिस बात पे आपसे कहना चाहता था, जिस बात को, वो ये है कि हमारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए। जब हमारे अंदर गंभीरता नहीं होगी तो समाज भी हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। मैंने ये महसूस किया कि आज हम पे वक्ता ज्यादा है, श्रोता कम। हमारे साथ हमारे आज के अध्यक्ष बैठे हैं, रस्टिक साहब, वो हमारे सीनियर हैं, भगवान दीन साहब। वो मुझसे कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के लोग आज यहाँ के अपमानित महसूस कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश और उनके साथियों ने क्या तैयार किया। तो मैंने उनसे कहा, सर, हमारे तो जो नेता हैं माननीय काशीराम, उन्होंने हमें सिखाया कि मिशन में अपमान और नुकसान दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कोई मिशन चलाने के लिए घर से निकलता है तो वो अपमान और नुकसान दोनों बातों के लिए तैयार होकर निकले, क्योंकि समाज अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को लेकर समाज के बीच में जाते थे, तो जब समाज उनको नहीं समझ पाया तो उनका बड़ा तिरस्कार करता, उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। और यहाँ विरोधी लोग उनको अंग्रेजों का एजेंट कह के उनके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। जब माननीय काशीराम साहब इस आंदोलन को
समझ के मैदान में आए तो यहाँ के ताकतवर लोग उनको सीआईए का एजेंट कहते थे और जो समाज के लोग हैं वो उनको कांग्रेस विरोधी कह के जो है उनके मनोबल को गिराने का काम करते थे, क्योंकि तब हमारे लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी और उसके बाद जनता दल में बड़े पैमाने पर रहे। आज हम लोग इस कार्रवाई को लेकर निकले हैं। कोई साथी अगर हमसे आरोप लगाता है, हमारा अपमान करता है, हमें कटु शब्द कहता है, अगर हमारे अंदर वास्तविकता में विसंधि भावना है तो हमें उस बात से परेशान नहीं होना चाहिए।